Hello dear student, today we're going to start IPM class, that is a scholarship examination. उसमें सर्कल के ऊपर भी 3 to 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वली है, तो आपको टाइम लिमिट रहता है। तो 1.5 मिनट्स में एक आपको सॉल्व करने का रहता है। तो 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, तो उसमें से 2 इजी आएंगे और 2 थोड़े कैलकुलेशन वाइज रहेंगे। जो इजी है वो पहले सॉल्व करो, तो आपका टाइम बचेगा। तो आईपीएम में जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन तो आपको 4 मिनट तो लगते नहीं, 2 मिनट लगेंगे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो जो इजी है वो पहले सॉल्व करो, और जो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है वो बाद में सॉल्व करो। तो आपको इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगी आईपीएम के एग्जाम में, मैं स्कॉलरशिप के एग्जाम में जो इजी है, मीन्स मैं बोलूँगी जो डायग्रामेटिक है, मीन्स ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, वो पहले आप सॉल्व करो। सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है वो भी पहले आप सॉल्व करो। मीन्स ये इजी है, जो इजी टॉपिक है तो वो आप पहले सॉल्व करो। बाद में जो कैलकुलेटिव टॉपिक है वो बाद में करो, लेकिन बराबर वही आप स्केल लेके जाओ, तब आप बराबर उसको मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपको टाइम लिमिट बनाती हूँ। इसलिए एटलीस्ट हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका ये है स्पीड है, वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। आप बाद में टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, तो आपका स्पीड आपको समझेगा कितना क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए। आप ऐसा नहीं ये क्वेश्चन के लिए टाइम जाएगा इसलिए सॉल्व मत करो, तो आपको क्या करना, ये भी कंफ्यूज होगा वो भी कंफ्यूज होगा। तो आप अच्छी मीन्स अच्छा प्लानिंग करके आप अटेम्प्ट करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू start the circle. Means we already study how to form the formula of the circle. Means d equal to 2r. D is a diameter, r is a radius, r is equal to d upon 2. Okay, circumference, the circumference of circle is equal to 2 pi r. Area of circle is a pi r square. Area of sector is a theta upon 360 into pi r square. Now we have to solve some problem depends on this formula. Okay, so find the circumference of circle whose radius is a solution. First write the given thing. The given thing is the radius of circle. Radius is equal to 20 centimeter. Radius is equal to 20 centimeter. Find out circumference of circle. Circumference of circle. Okay, so what is the formula of circumference of circle? Circumference of circle is equal to 2 pi r. ओके, 2 इंटू अभी r 28 है, तो ये 7 के मल्टीपल में आता है, तो इसलिए आप 22/7 ही लो पाई का वैल्यू। तो 28, 7 4 are 28, तो 44 into 44. What is a 4 4 तो आंसर इज circumference is equal to 176. तो circumference मीन्स इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इज सेंटीमीटर। ये रेडियस सेंटीमीटर में, तो 176। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, तो इसका आंसर है 176। ये तो इजी है, ये विद इन द हाफ मिनट्स में हो जाएगा। आप ऐसा वो लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पाई आर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं रफ में, इतना आप सॉल्व करो रफ में, तो आपको आंसर हो जाएगा। ये विद इन द हाफ मिनट्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इतना स्पीड मत बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करो,
कहे किया तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट रखो। टाइम लिमिट मीन्स एक आपका आप जितना जितना टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उतना उतना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन सा मीन्स फर्स्ट करना चाहिए, कौन से बाद में करना चाहिए। तो इजी है ये, विद इन द हाफ मिनट्स में ये हो जाएगा। ओके, जो तो सर्कल पे तो जो 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे तो उस तो 2 क्वेश्चन तो इजी हो गए विद इन द हाफ मिनट्स में। कोई कोई क्वेश्चन तो विद इन द 15 सेकेंड में भी हो जाएगा। बाकी के उसका टाइम एडजस्ट किस में करने का, जो लॉन्ग क्वेश्चन है मीन्स कैलकुलेट द एरिया, तो डिफरेंशिएट मीन्स शेडेड एरिया, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट के ऊपर लगेगा। तो उसमें वो टाइम ये दीजिए। ओके, तो ऐसा नहीं है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स चाहिए, तो कोई कोई टाइम इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो ये बाद में भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी, इंट्रेंस एग्जाम रहेगा, तो ये आपको ये सब इसका यूज होगा। हाउ टू सॉल्व, हाउ मीन्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम। ओके, तो ये हो गया। अभी फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, उसको जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा शेडेड पोर्शन के लिए। इफ द रेडिया ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। ऐसे ही एग्जाम में तो एमसीक्यू आता है तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको समझने के लिए हाउ टू सॉल्व इट। ओके, तो आपको फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। दिस इज शेडेड पोर्शन एरिया। ये 2 सर्कल है, एक इनर एंड आउटर। तो हमको ये एरिया का एरिया फाइंड आउट करने का, शेडेड एरिया। तो हाउ टू फाइंड आउट, अभी ये क्या है, आउटर मोस्ट सर्कल की रेडियस है, ये क्या है इनर मोस्ट सर्कल की, ये और ये रेडियस सेम है, इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द शेडेड एरिया ऑफ शेड मीन्स शेडेड एरिया, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ आउटर सर्कल minus area of inner circle. Okay, this shaded portion, area of shaded portion, the area of shaded portion is equal to the outer circle and inner circle. Assume that area of outer circle is R1 and radii means radius of inner circle is equal to R2. Okay, the area of shaded portion, how to find out, तो ये जो बिग सर्कल है उसका एरिया से हम जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल मीन्स एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया क्या है, पाई, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है R1, उसका फार्मूला क्या है पाई R स्क्वेयर, तो R1 स्क्वेयर माइनस पाई इनर सर्कल का R2 है रेडियस, तो R2 स्क्वेयर, तो पाई मीन्स 27 मीन्स उसका फार्मूला ये कॉमन लो, पाई पाई कॉमन, तो R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर, तो पाई इज 22/7 इंटू R1, व्हाट इज R1 दिया है उन्होंने, R1 इज 21 मीन्स R2 इनर सर्कल का रेडिया दिया है 21 एंड आउटर सर्कल का रेडिया दिया है
आउटर सर्कल एरिया इज 28. ओके, तो आउटर सर्कल दिया है 28. तो ये जो रेडिया है आउटर सर्कल का है 28 और इनर सर्कल का दिया है 21. तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. आप ये एग्जाम में बैठे तो एक ध्यान में रखो, सबके स्क्वायर 30 तक, फर्स्ट टू 30 बाहर करो स्क्वायर, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर. बाद में जो रूल दिए हैं पेज नंबर आई थिंक स्क्वायर, जो स्क्वायर चैप्टर है उसमें पेज नंबर 10 पे 9 और 10 पे जो फार्मूला दिया है, मीन्स टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 1, to find out square of number ending with 5, to find out the square of number any number. ओके, वो क्या करो, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो. ओके, तो आपको बराबर आंसर आएगा. तो 20/7 इंटू अभी 28, 8 8 जा 4, वो कैरी ऑन करने के 6 और 28 है उसमें जो लास्ट डिजिट है वो ऐड करने का 28 प्लस 8 36. 38 से जो उसके पहले का डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करने का इंटू 2. 36 इंटू 2 तो 72 आता है. फिर से जो कैरी ऑन है 64 का जो कैरी ऑन है 6 वो उसमें ऐड करने का, मीन्स आता है आंसर उसका आता है 784. ओके, तो आप कैसे सॉल्व करने का वो उसमें देखो, आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए तो आपको प्रैक्टिस करके करके आपको आ जाएगा. और 21 का तो स्क्वायर आप बाहर करो, मैंने बोला 30 तक, अभी एंडिंग विथ 1 भी उसमें टाइम जाएगा, तो 21 तक आप सब स्क्वायर बाहर करो. ओके, तो 441, तो 27 इंटू अभी ये 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 4 4 और 7 माइनस 4 3. ओके, तो ये अभी हटाओ, अभी 3, तो क्या हो जाएगा, अभी मैं इधर लिखती हूँ 343 7 4 जा 28, तो रिमेनिंग कितना हुआ 28, तो 6 रिमेनिंग 49, तो मल्टीप्लाई 22 इंटू 49. आप बाहर 22 का टेबल आपको आना चाहिए फटाफटा से, नहीं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, उसमें टाइम चला जाएगा, इसलिए आप बाहर करो. तो आपका आंसर ये मल्टीप्लाई किया तो 1078. तो एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में ये आपका आंसर आएगा. ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सब सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका आंसर जो आपको उसमें 4 ऑब्जेक्टिव देंगे तो उसमें 1078 है, तो आपका आंसर होगा. तो आप ध्यान में रखो, डायरेक्ट ये फार्मूला लिखने का, ये डायरेक्ट सॉल्व करो. तो ये मीन्स आपको टेबल आना चाहिए और स्क्वायर आप 1 to 30 बाहर करो तो आपको फटाफटा से आंसर, तो विद इन द 1 मिनट में या 1.5 मिनट्स में आपका बराबर ये 1.5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा. ओके, होप अंडरस्टूड. आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. तो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है. ओके, तो फर्स्ट आपको लगेगा सेमी सर्कल मीन्स उसको डिवाइड बाय 2 करने का. ओके, लेकिन उसमें सर्कमफरेंस मीन्स इसका भी, ये भी जो पेरीमीटर है ये तो आएगा उसमें प्लस, तो इसका भी आएगा. तो ये क्या है, इधर सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये क्या हुई डायमीटर, मीन्स ये आर मीन्स क्या हुआ डायमीटर. तो ये पेरीमीटर सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर प्लस डायमीटर उसमें ऐड करने का.
तो क्या दिया है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 21, रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट द circumference of semi circle। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करने का है, सर्कमफरेंस। फर्स्ट मीन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फर्स्ट फाइंड आउट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो क्या है फॉर्मूला 2πr, बाद में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 पहले किया तो भी चलेगा, हम 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा। 22/7 इंटू आर कितना है 21, तो 7, तो कितना आया 66। ओके, कितना आया हमारा आंसर 66। ओके, तो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना आया हमारा, सर्कमफरेंस इसका कितना, ये है ना, ये लेंथ कितना आया 66। अभी वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। तो आर कितना दिया है 21, 21 प्लस 21 ये कितना हुआ 42। ओके, मीन्स डी इक्वल टू 2r, 2r मीन्स 2 इंटू आर मीन्स 42 सेंटीमीटर। और ये तो ये क्या होगा, ये 66 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर, इनका क्या होगा एडिशन होगा। तो 66 प्लस 42, तो आंसर कितना आया 108 सेंटीमीटर। तो सर्कम ये ट्रिकी है, तो कोई कोई उसको ऑप्शन ये भी देंगे, 66 देंगे, 42 भी देंगे, और आपको ये क्या करने का, प्लस करने का है। तो कोई कोई क्या रहता है, सेम ही सर्कल तो यही काउंट करता है, इतना ही काउंट करता है, ये भूल जाता है। ओके, तो वी हैव टू रिमेम्बर सेमी सर्कल, पेरीमीटर में ये सब आएगा। ओके, तो ये 66 प्लस 42 108। ओके, क्लास करेंगे फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अभी एंगल का देखेंगे, ये देखो ये दिया है, ये शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने का है। तो थीटा मीन्स एंगल दिया है 60 डिग्री। ओके, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट शेडेड पोर्शन, तो उसका फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वेयर। तो शेडेड पोर्शन का, जो शेडेड पोर्शन का फार्मूला है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करने का, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज करने का। तो कितना है, थीटा कितना दिया है 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 12 इंटू 12। ओके, ये जीरो कैंसल, 6 6 जा 66, 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो क्या हुआ 44 इंटू 12/7। तो ये आपको डिवाइड 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो आंसर आता है, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 528। तो 7 से आप डिवाइड करो, मीन्स 48 कैरी ऑन 4 मीन्स 48 अगेन प्लस 4 52 मीन्स 528 आंसर है 7 से। तो 7 जा, तो आंसर कितना अपना आता है 7 जा, अभी इधर लिखने का 7 जा 49, 3 रिमेनिंग, 7 5 जा 35, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का 3/7। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ये लिया तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो आपका इसमें जनरली हो गया है। ओके, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये तो पूछेंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ऑल्सो डायमीटर
तो आपको रेडियस दिया रहेगा, ओके। लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं तो आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड देंगे, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज ये मैंने 4 लिए हैं, तो बाद में मैं 4 लूँगी। तो हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक एक लिया है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर से पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, टाइम लिमिट बना के सॉल्व कीजिए। मीन्स 4 आउट ऑफ जो इजी है वो पहला सॉल्व कीजिए। तो ऐसा नहीं पूरा सर्कल के ऊपर पूरा कैलकुलेशन में आएगा, उसमें से 2 इजी आएंगे और 2 ट्रिकी आएंगे। 2 मीन्स अभी थोड़ा थोड़ा बहुत इजी कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इसमें तो 1.5 मिनट्स हो जाएगा। तो जो इजी है वो पहले सॉल्व करो। मैंने तो बोला है कैसे कौन कौन से पहले सॉल्व करने का। आपको जैसे जैसे पेपर सॉल्व करेंगे पास्ट ईयर के, तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका टाइम में हो जाएगा। ओके, टिल बाय बाय।